क्या तमिलनाडु की राजनीति में 50 साल पुराना खेल खत्म होने वाला है? क्या एक फिल्म स्टार पूरे सिस्टम को हिला सकता है? और आखिर क्यों लाखों युवा और महिलाएं एक नए चेहरे पर भरोसा कर रही हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद शर्मा और आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति में आए उस बड़े बदलाव की जिसके केंद्र में है सुपरस्टार से नेता बने विजय। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट है। तमिलनाडु की राजनीति दशकों से दो पार्टियों के बीच घूमती रही है, डीएमके और एआईएडीएमके। इन दोनों ने करीब 50 साल तक सत्ता को अपने बीच बांट कर रखा, लेकिन अब इस लंबे दौर को एक नया चैलेंजर मिला है, विजय। इस बार तमिलनाडु में रिकॉर्ड तोड़ 85.1% मतदान हुआ, जो 1952 के बाद से सबसे ज्यादा है। लेकिन असली कहानी मतदान की नहीं, रुझानों की है। दोपहर तक के रुझानों में विजय की टीवी के 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही थी, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 118 के काफी करीब। अब सवाल यह है कि आखिर विजय में ऐसा क्या है? सबसे बड़ा कारण है उनका आउटसाइडर होना। वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, ना ही उनका कोई पुराना कैडर सिस्टम है। फिर भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो रिलेटेबल है। उनकी फिल्मी छवि ईमानदार और जनता के लिए लड़ने वाले की रही है और यही इमेज अब राजनीति में ट्रांसफर हो रही है। इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं दो वर्ग। पहला, युवा वोटर। नई पीढ़ी के लिए विजय पहले ऐसे नेता हैं जिससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं। पुरानी राजनीति से उनका इमोशनल कनेक्ट कमजोर हो चुका है। दूसरा, महिला वोटर। महिलाओं में विजय की इमेज भरोसेमंद और अप्रोचेबल है। विजय ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने और गरीब दुल्हनों को 8 ग्राम सोना देने का वादा किया था। इस अम्मा स्टाइल की वेलफेयर राजनीति ने डीएमके और एआईडीएमके के पुराने वोट बैंक में सेंध लगा दी। यही कॉम्बिनेशन चुनावी गेम बदल सकता है। यह सिर्फ सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। लोगों को लगने लगा है कि राजनीति एक क्लोज्ड सिस्टम बन चुकी है, खासकर जब बात आती है परिवारवाद और सत्ता का केंद्रीकरण की। इसलिए जनता अब एक नए विकल्प की तलाश में है। तमिलनाडु में पहले भी फिल्म स्टार राजनीति में आए हैं, जैसे एमजी रामचंद्रन और जयललिता। लेकिन विजय का केस थोड़ा अलग है। उन्होंने सीधे स्टार से नेता तक का सफर तय किया, बिना पारंपरिक राजनीतिक ट्रेनिंग के, और यही इसे यूनिक बनाता है। अगर इस ट्रेंड को समझें तो 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति बदल रही है। दूसरा, सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का नया मॉडल उभर रहा है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, वोटर अब आइडियोलॉजी से ज्यादा कनेक्ट को महत्व दे रहा है। इस पूरी जानकारी पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।